एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ व तन्हौन अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस सदर बावक़ार इस अज़ीमुश्शान इजलास इस्लाह माशरा ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद ला बोर्ड और उसके मुअज़्ज़ज़ सेक्रेटरी मारूफ आलिम दीन और खलीफा मजाज मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, शानदार मुबल्लिग़ मुअतबर मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान फ़ारूक़ी साहब मराठवाड़ा के अमीर शरीयत और दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम, बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन इज़ाम, अमायदीन इलाक़ा। आज पूरी दुनिया में एक तरफ जहां मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन उम्मत बनाकर निकाला, वहीं पर आज दुनिया में पूरी इंसानियत दो हिस्सों में तक़सीम हो चुकी है। तीसरा कोई तबका नहीं, तीसरी कोई लाइन नहीं और तीसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस दुनिया में बस आपको दो ही धारे मिलेंगे। इस दुनिया में आपको पूरी इंसानियत की तक़सीम डिवाइड में सिर्फ दो ही पार्ट मिलेंगे। पूरी दुनिया में 700 करोड़ 7 अरब आबादी इंसानों की मर्द औरतों के अंदर ज़बानें मुख्तलिफ हैं, ज़ात मुख्तलिफ हैं, लेकिन तक़सीम और पहचान सिर्फ दो हैं। एक वो जो एंटी इस्लाम हैं और दूसरे वो जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी तक़सीम नहीं है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में तक़सीम हो गई। एक फेवर इस्लाम के
और दूसरा इस्लाम की एंटी जमातें। इसलिए आप पूरी दुनिया में एक आवाज सुनते होंगे, अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ गया, इसराइल इस्लाम के पीछे पड़ गया, यूरोप इस्लाम के पीछे पड़ गया, बर्मा इस्लाम के पीछे पड़ गया, वेस्टर्न कंट्रीज इस्लाम के पीछे पड़ गई, मीडिया इस्लाम के पीछे पड़ गई, पॉलिटिकल पार्टियां भी इस्लाम के पीछे पड़ गई। तो इस जिंदा जावेद मुसलमानों के अजीम गैरतमंद मजमे से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग इस्लाम के पीछे पड़ गए तो इस्लाम कहां है, आगे या पीछे? सारी दुनिया पीछे, इस्लाम आगे। यह इस बात की दलील है कि यह अल्लाह का दीन है। कल अबू जहल भी लगा था तो पीछे ही था, आज उसकी औलाद भी लगी है तो पीछे ही रहेगी। यह दीन न कभी पीछे था न पीछे रहेगा। इसलिए अपना पावर हाउस ठीक कर लो, हमारा सब ठीक ही है। हमारी चिंता आप मत कीजिए। हमारे आंगन में आपका क्या काम है? अरे जनाब, अपने घर की खबर लीजिए, अपने घर की खबर लीजिए। जिनसे अपनी बेगम संभलती नहीं, वह हिंदुस्तान की महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। मेरी उम्र कम है, लेकिन भारत के इतिहास में हमने ऐसे बहुत बहरूपिये देखे हैं, और शायद हमारी आने वाली नस्लों को कुछ और भी देखना पड़े। मगर रूप बदलिएगा, हृदय परिवर्तन मत कीजिएगा। सारी दुनिया इस्लाम के पीछे और इस्लाम आगे। तुम पीछे लगे रहो, इंशाअल्लाह इस्लाम आगे ही रहेगा। और उस इस्लाम की अजीम शान, उसकी अजमत, उसका वकार क्या कहना कि इस कायनात में खुदा की कसम इस रोए जमीन पर अजान से बढ़कर कोई आवाज नहीं है। जिस दिन अजान की आवाज बंद हो जाएगी, उस दिन इसराफील अलैहिस्सलाम की आवाज गूंज उठेगी, क़यामत आ जाएगी। सुबह फजर की अजान शुरू होती है, इंडोनेशिया के जकार्ता में पहली आवाज होती है। इंडोनेशिया में अजान रुकती है, मलेशिया में शुरू होती है। मलेशिया में फजर की अजान खत्म होती है कि ब्रुनाई की सरहद में फजर की अजान शुरू होती है। वहां रुका तो सिंगापुर से होते हुए फजर की अजान, इस तरह जापान से निकलते हुए फिजी की सरहदों से, बैंकॉक, हांगकांग, चाइना से निकलते हुए वो अजान हिंदुस्तान, पाकिस्तान पहुंचते हुए, सफर करते हुए, सऊदी अरब से घूमते हुए, हरमैन शरीफैन की जियारत करते हुए वो अजान जब अमेरिका के सरहदों में पहुंचती है और न्यूयॉर्क के सरहद पे उसके सीने पे खड़े होकर जब मुअज्जिन फजर की अजान दे रहा होता है और मुअज्जिन जब रुकता है तो जकार्ता के सीने पे फिर जोहर की अजान शुरू हो जाती है। नारा तकबीर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये तुम्हारे ढोलक की आवाज है जो हाथ थक जाए? ये सोनू निगम का गाना है जिसको आज तक किसी ने पहचाना नहीं। रात भर बेचारा तंग आकर आता है, जानवरों की तरह सो जाता है। हिंदुस्तान गंगा जमनी की तहजीब है। अगर मस्जिद और अजान पर आंखें उठाओगे तो तुम्हारी भी आंख का इलाज करेंगे। और हिंदुस्तान जब तक जिंदा है, अगर किसी मंदिर और पंडित पर भी आंच आई तो भी हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क में अपनी मस्जिद की भी हिफाजत करेंगे और दूसरों के मंदिर की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। और दूसरों का सम्मान करना और दूसरों के धर्मों का आदर करना और दूसरों के धर्म और रिलीजन का रेस्पेक्ट करना, ये हमने राजनेताओं से नहीं सीखा है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि तुम्हें अपने मजहब की भी इज्जत करनी है और दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना है। दूसरों के भी धर्म का सम्मान करना है, करेंगे इंशाअल्लाह, अपना भी और गैरों का भी। अजीजान मिल्लत, दुश्मनों का एक तरीका हमेशा रहा है, बल्कि पागलों का तरीका, कि वो हमेशा सॉफ्ट को टारगेट बनाते हैं, गरीबों को निशाना बनाते हैं। इसलिए कहावत है कि गरीब की बेगम सबकी भाभी होती है। एक सॉफ्ट टारगेट,
दुनिया में इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वाया मीडिया, हमारे मीडिया के भाई को सर्दी जुकाम ना हो जाए, जो अच्छे हैं वो ठीक ही हैं, वरना तिनके तो उन्हीं की दाढ़ी में नजर आते हैं जिन्होंने गड़बड़ किया है। दुनिया में सबसे सॉफ्ट टारगेट इस्लाम पर अटैक करने के लिए जो टारगेट लिया गया है, वो टारगेट दुनिया में हमारी बहनों को बनाया गया, औरतों को। कहा साहब विमेन्स विमेन्स विमेन विमेन, महिला 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 का आदर सम्मान होना चाहिए, महिला की इज्जत होनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। किस पागल ने इनकार किया कि महिला को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अरे उस मुसलमान से महिला के अधिकार की बात करते हो जो मुसलमान का वक्त का वली भी अपनी मां के पांव के नीचे अपना स्वर्ग और जन्नत को ढूंढता है। और वो यूरोप, वो नंगे और भूखे लोग जिनको कपड़ा भी नसीब नहीं। दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गरीब थे कि पेवंद लगे कपड़े पहनते थे। अरे अहले यूरोप, शर्म करो, तमाचा पड़ गई ना, तुमने मेरे नबी के पेवंद का मजाक उड़ाया था, खुदा ने आज तुम्हारी औलादों को फटी हुई जींस पहना दी। क्यों भाई, पहना कि नहीं पहना? अब उनकी लड़कियां भी जींस फाड़ फाड़ के चल रही हैं। अरे क्या हुआ भाई? कहा नहीं, ये फैशन के खिलाफ है सही से कपड़ा पहनना। तो ये पागलों की अलामत नहीं तो और क्या है? यहां से कपड़े फाड़ लिए, यहां से कपड़े फाड़ लिए। अरे क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है आपकी? है तबीयत ठीक है? क्या हुआ? मालूम है सर्दी की रात में एक औरत कपकपा रही थी, सड़क पे जा रही थी। हमने जो अपनी शॉल उतार कर उनको दिया तो वो औरत पलट कर शॉल वापस की और कहने लगी, फकीर नहीं हूं, शादी में जा रही हूं। इतना तो चलता ही है। लेकिन लगती तो आप भिखारन जैसी है। ये यूरोप, उनकी औरतें चीख चीख कर कह रही हैं कि मुसलमान औरतों को हक दो। ये वो कह रही हैं। जग बाल्टी बोले तो बोले, अब सूप भी बोलने लगी है जिसमें 1000 छेद हैं, जिसमें ऑलरेडी 1000 छेद हैं। अब वो बोल रही हमको, कौन? ट्रंप साहब की बीवी, ट्रंप साहब की बेटी, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज की औरतें, वो हमसे कह रही हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलो, जिनका खुद हाल यह है कि उनके बच्चे नौकर पालते हैं और वो कुत्तों के बच्चों को पालती है। उनके बच्चों को नौकरानी पालती है और ये अंग्रेज विलायती कुत्ते के बच्चे को पालती है। मैं एक बार गालिबन शायद बॉम्बे एयरपोर्ट में ही मैंने देखा कि एक औरत आ रही है, सर्दी में कपकपा रही, जैकेट पहनी हुई है और जैकेट के 2 बटन खोले हुए, अंदर से कोई सर निकाल कर झांक रहा है। मैं समझा शायद इनका लाडला होगा। जब वो करीब आई तो देखा टॉमी है, कुत्ता। कुत्ते को वो जगह मिली है जो उनके बच्चों को जगह नहीं मिली है। इसीलिए यूरोप में माएं जब कुत्ते के बच्चे को पालती है और बच्चों को नौकरों के हवाले करती है, तो जब बच्चे जवान होते हैं तो वो मां बाप को कुत्तों के हवाले करते हैं और खुद लड़कियों के हवाले हो जाते हैं। अब ये पागल चाहते ये हैं कि यही च्यवनप्राश भारत के महिलाओं को भी खिला दिया जाए। च्यवनप्राश अब भारत की महिलाएं भी खा ले तो खिला दीजिए, जो खाना चाहे वो खा ले, हमको नहीं खाना है। बाबा का प्रोडक्ट जिनको लेना है ले, हमने किसी को रोका है? अरे भाई हमने किसी को रोका है? जिसको समझ में आता है पूरा डब्बा खाए, बाबा भी खाए ताकि उनकी आंख ठीक हो जाए। अच्छा है तो हमको भी दे, खाली लालू जी को जाके देते हैं? बताइए। हमें किसी के प्रोडक्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के यूनिफॉर्म से कोई दुश्मनी नहीं है। अब बाबा कभी कुछ पहनते हैं, कभी लड़कियों की शलवार पहन लेते हैं, तो हम क्या करें? हमने कहा था पहनो। लेकिन एक बात याद रख लीजिए
कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ हिंदुस्तान के मुस्लिम मर्द और औरत नहीं, बल्कि भारत के तमाम लोगों के लिए अल्लाह की रहमत है। ये नोट कर लीजिए और मैं साबित भी करता हूं इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारे हिंदुस्तान के लिए अल्लाह की रहमत है, सारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी। और हमारा दिल बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आकर मेरे घर में देखिए, जो खाते हैं उससे अच्छा आपको खिलाएंगे, जो पहनते हैं आप आइए हम उससे अच्छा आपको पहनाएंगे। बल्कि मुसलमानों में आपसे कह दूं, आपका पड़ोसी कोई भी हो, अपने पड़ोसी को खुश रखो, इसलिए कि हम तो उन बुजुर्गों की औलाद हैं, उस नबी की उम्मत हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान से उसका पड़ोसी खुश ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। पड़ोसी हिंदू हो, ब्राह्मण हो, मारवाड़ी हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पड़ोसी हमारा भाई है। एक मुसलमान जब तक अपने पड़ोसी को खुश नहीं रखेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुझे कह लेने दीजिए, हिंदुस्तान में हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी हमारे हिंदू भाई है। हम इन्हें खुश रखेंगे इंशाअल्लाह। हम तो उन बुजुर्गों की औलाद हैं भाई कि जिनके बच्चे घर में आम खाने के लिए रो रहे थे, तो बुजुर्ग को किसी मुरीद ने एक आम दिया तो घर लेकर आए और छोटे बच्चे को काट काट कर खिलाए। और गुठली जब फेंकने जा रहे थे तो पड़ोस के बच्चे की रोने की आवाज आ गई, अम्मी मुझे आम दो। गैरत में कपकपा गए और फरमाए कि अल्लाह, कितना बड़ा महापाप हो गया मुझसे कि मैंने पड़ोसी के बच्चे को आम नहीं दिया। अब अगर गुठली मैं बाहर फेंक दूं और बच्चे की नजर पड़ जाए तो उसकी मां का भी दिल टूट जाएगा, उसका गरीब बाप तड़प जाएगा। ये कहते हुए गुठली को हाथ में रखा और मोहल्ले से बाहर जाकर फेंका ताकि पड़ोसी का दिल ना टूट जाए। हम तो उन बुजुर्गों की औलाद है। अजीजान मिल्लत, औरतों को टारगेट बनाया जा रहा है और इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई मुस्लिम औरतों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। अच्छा ये भी बताइए, भेदभाव नहीं है कि खाली मुसलमान महिलाओं के अधिकार की बात की जाए? दूसरों की बेटी अगर आग में जलाई जा रही तो उसको बचाने की बात क्यों ना की जाए? बोलो की जाए कि नहीं की जाए? अच्छा सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत अचानक? ये रात के 12 बजे इश्क के जुनून का मतलब क्या है? कुछ तो पर्दादारी है, कुछ बताते भी नहीं, साफ बोलते भी नहीं। अरे बोलिए ना कुछ, हम भी तो आपके अपने ही हैं। अरे दिल की बात बोल दीजिए। कोई पसंद है तो बोलिए, मंगवा देंगे। अरे नए निकाह पढ़ाएंगे तो पवित्र अग्नि के फेरे ही लगवा देंगे। मगर राज क्या है इतने तड़पने की? दिन रात दिन रात दिन रात, इतने तड़पने की राज क्या है? उस वक्त मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है जिस वक्त भारत सरकार का डाटा हमें यह बताता है कि हर साल 60,000 ब्याही बच्चियों को जहेज के लिए आग में जलाकर मार दिया जाता है। उस वक्त सिर्फ मुस्लिम महिला जिनकी बेटियों को आग में जलाया जा रहा है वो हमारी बहन नहीं है? अरे भाई बहन है कि नहीं? अरे बोलो बहन है कि नहीं? भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए। हर साल 1 करोड़ बेटियों को मां के पेट में अबॉर्शन के जरिए से मार दिया जाता है। क्या उन बेटियों को पैदा होने का कोई हक नहीं है? जी कोई हक नहीं है? हमसे पूछो, हम बताते हैं तुम्हें। इस्लाम आने से पहले अरब में जिंदा बेटियों को गाड़ दिया जाता था। मेरे रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया जिसके घर में पहली बेटी पैदा हो उसको जाकर बता दो कि तुम्हारे घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सलाम आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारी सम्मान, नारी सम्मान किसे कहते हैं? भाषण में नहीं, वो नारी सम्मान जहां औरतों की इज्जत के नाम पर हिंदुस्तान में 2 करोड़ लड़कियां कोठों पे भारत सरकार से लाइसेंस लेकर अपनी इज्जत बेचकर रोटी खा रही है। शर्म आनी चाहिए कि वहां महिला के अधिकार की बात की जा रही है।
शर्म आनी चाहिए। चलिए 2-4 मंत्री आप भी दे दीजिए, हम भी 2-4 मौलाना लेके जाते हैं, कोठों से बहनों को नीचे लाते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान मरियम और सीता की धरती है, यहां हम कमाएंगे, भाई कमाएगा तो बहन खाएगी, शौहर कमाएगा तो बीवी खाएगी, बेटा कमाएगा तो मां खाएगी, बाप कमाएगा तो बेटी खाएगी, मगर रोजी और रोटी के नाम पर कोई औरत हिंदुस्तान में कभी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। है हिम्मत? आइए हम ऐलान करते हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से भीख मांग लेंगे, मगर औरतों को कोठों पे नाचने नहीं देंगे। है हिम्मत? सरकार हाथ से हाथ मिलाए, आज ही फैसला हो जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या है? आज ही फैसला करो। इस वीर के मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपके कंधों से कंधा मिलाकर चलेगा, ताकि किसी की भी बेटी हो, मुसलमान, हिंदू, दलित, ब्राह्मण, पाटल, नायक, बंगाली, बिहारी, यूपी, मराठी, किसी की भी बेटी हो, हमारी बहन है, हम अपनी बहन होने का ऐलान करते हैं। अगर आपकी मां ने भी आपको दूध पिलाया है और गैरत का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात अगर आपके रगों में दौड़ रहा है, तो मैं चैलेंज करता हूं, आ जाओ, भारत को एक पवित्र भारत बनाते हैं। अगर भारत में राम राज देखना है, अगर भारत जो सूफियों की सरजमीन धरती है, जो ख्वाजा अजमीरी की जमीन है, अगर उस भारत में देश के महापुरुषों के मन को, आत्मा को शांति देनी है, अगर पुरुषोत्तम राम जी, श्री कृष्ण जी और औलिया और सूफी संतों के आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो आओ आज ये अहद करें कि भारत की कोई बेटी अपना पेट भरने के लिए कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी सरकार के एक बहुत बड़े एम्पायर गुजरे हैं। मौसम खराब होता है, बारिश होती है और बर्फ गिरती है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वह इस्लामी हुकूमत का वो गरीब हुक्मरान, वो अपने जमाने का मुसलमानों का बेताज बादशाह, अपने खादिम को बुलाते हैं और कहते हैं बोरियों में गेहूं भरो, जाओ भरो। खादिम कहता है इस मौसम में इंसान का निकलना मुश्किल हो रहा है, आप गेहूं लेकर कहां जाएंगे? तो वह वक्त का अमीरुल मोमिनीन कहता है इन्हीं मौसम की वजह से जिन परिंदों को दाना नहीं मिल रहा हो, चलो जरा पहाड़ के गुफाओं में दाना डालकर आ जाएं कि कयामत में खुदा हमसे पूछ लेगा कि हुकूमत तेरी थी तो परिंदे भूखे क्यों थे। आज मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह कैसी सरकार है जिसके नाक के नीचे 2 करोड़ बेटियां इज्जत बेचकर रोटी खा रही हैं? कैसी सरकार है? उसी में मुसलमानों की महिलाओं के सम्मान की बातें होती है, हम आपको सलाम करते हैं साहब, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि बरेलवी देवबंदी मिलकर पूरी कौम को इतना नहीं जगा सकी जितना माननीय प्रधानमंत्री हजरत मोदी साहब दामत बरकातुहुम ने हमें जगा दिया। ये हुजूर आप ही की बरकत है कि हम मौलाना दोनों मिलकर बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, सुरक्षित रखे, मतलब ऊपर रहे, सरकार में रहे, सरकार से बाहर रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, ये मैं कह रहा हूं। अब विपक्ष वाले कहेंगे साहब उन्हीं की सरकार की लंबी दुआ मांग रहे, हमको इससे लेना देना नहीं। जो जीते वो मेरा चचा नहीं, जो हारा है वो मेरा मामू नहीं। हम तो भाई गरीब आदमी हैं, आम आदमी भी बोल नहीं सकता, वरना केजरीवाल साहब दावत ठोक देंगे। इसलिए बात बिल्कुल साफ है, जहेज के नाम पर हर साल 50 से 60 हजार बहनों को जलाकर मारा जा रहा है। और तलाक जो डिवोर्स है वो सिर्फ इस्लाम में है, दूसरे किसी धर्म में तलाक नहीं है।
हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में तलाक नहीं है। वो तो पंडित नेहरू ने 1955 और 56 में अमेंडमेंट लाकर पार्लियामेंट में बिल पास करवाया और फिर तलाक को हिंदू पर्सनल लॉ में शामिल किया। वो धर्म में नहीं है। ईसाइयों के तलाक नहीं है, मुसलमानों के सिर्फ तलाक है। उसकी वजह क्या है जानते हैं मेरे भाइयों? जरा दिल थाम कर सुनो, जरा दिल खोल कर सुनो, प्यार मोहब्बत से सुनो। हम भी आपके हैं, छोटे ही सही, मगर हैं तो आप ही के ना, भाई हैं, एक ही संस्कार है हमारा, एक ही रोजी रोटी, एक ही आबो हवा, एक ही देश है हमारा। आप बताइए, कभी मोहब्बत से हमारे दर्द को भी सुन लो, तुम्हें अपना दर्द मालूम होगा। कभी हमारी आवाज से आवाज मिलाना, तुम्हें अपनी ही आवाज मालूम होगी। ये तलाक क्या है? अरे भाई, तलाक इमरजेंसी गेट है। हर गाड़ी में इमरजेंसी गेट होती कि नहीं होती? हवाई जहाज में भी इमरजेंसी गेट होती है, ट्रेन में भी इमरजेंसी गेट होती है और बस में भी इमरजेंसी गेट होती है। अब अगर कोई दीवाना कहे कि नहीं मैं इमरजेंसी गेट से ही निकलूंगा, जाऊंगा आऊंगा, तो उसको कहा जाएगा ना भाई ये इमरजेंसी है, जब मौत सामने आ जाए तो मरने से बेहतर इधर से निकल जाओ। यही ना हुआ इमरजेंसी गेट का मतलब? इमरजेंसी गेट है तलाक, इस्लाम में इमरजेंसी गेट है। मतलब क्या? मियां बीवी में खटपट हो गई, का आपस में बातचीत कर लो, फिर नहीं बनी, का और बात कर लो, का फिर नहीं बनी, का और प्यार से बात कर लो, का फिर नहीं बनी, का थोड़ा सा अलग रहो, का फिर नहीं बनी, का थोड़ा सा और अलग रहो, का फिर नहीं बनी, का मां बाप को मिला के बात करो, का फिर नहीं बनी, का रिश्तेदारों को बिठा दो, का फिर नहीं बनी, का अच्छा दो धार्मिक लोगों को, अच्छे नेक लोगों को बैठाओ, सालिसों को बैठाओ, मेडिटेटर्स को बैठाओ, का फिर भी बात नहीं बनी, का दिल से अगर दिल न मिले और दिल से दिल न मिल सके, एक दूसरे की वफादारी ना कर सके, एक दूसरे से जुड़ के ना रह सके, एक दूसरे से मोहब्बत ना कर सके, तब इस्लाम कहता है कि ऐसी जिंदगी जिसमें जहरी जहर हो, ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है ऐसी जिंदगी मत जियो जिसमें दुश्मनी हो जाए, बीवी शौहर को जहर दे के मार दे या शौहर किरासन तेल और पेट्रोल छिड़क कर अपनी बीवी को। इस्लाम कहता है एक दूसरे की हत्या करने से बेहतर है कि तलाक देकर अलग हो जाओ, बस और कुछ नहीं। एक दूसरे की हत्या करने से बेहतर है कि तलाक देकर अलग हो जाओ और हाथ दे दो ताकि वो भी दूसरी शादी कर ले। अब पति के जीते जी अगर पति पत्नी के साथ ना रहे और महाशय अगर कोई अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ ना रखे तो 30-30 साल हो जाते हैं, बेचारी सुहागन होने के बाद भी बेवा जैसी लगती देखने में। बुरी लगती कि नहीं लगती? इस्लाम ने इसीलिए तलाक का प्रावधान रखा है, इसीलिए प्रोविजन ऑफ डिवोर्स रखा गया है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये खामा का टेलीविजन के डब्बे में बैठ के उठा पटक लगा रखा है और एंकर आता है इस तरह जैसे लगता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिसाइल गिराने जा रहा है। आज की ताजा खबर, दाल में नमक ज्यादा हो जाने की वजह से गुड़िया को तलाक दे दी गई और यह कहकर वो उछल जाता है। मुझे उस पर रहम आता है, भैया हड्डी उड्डी तो नहीं टूटी तेरी? उसके बाद आहिस्ते से कान में कहता हूं कि उड़ीसा में एक छोटी बच्ची को खाना न मिलने की वजह से मर गई, ये न्यूज भी दे दीजिए। तो बेगैरत को ये न्यूज नहीं दी जाती है। नहीं, ये जो मापदंड है बेईमानी की, इस मापदंड के साथ देश में शांति नहीं आ सकती और देश विकास की राहों में प्रगति कभी नहीं पकड़ सकता। मापदंड को ठीक कीजिए और करना है। जैसे बिहार सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि शादी में जहां जहेज हुआ सब मां बाप बारात समेत सब जेल के अंदर, सब जेल के अंदर। इस्लाम को मौलाना लोग नहीं समझा पा रहे थे तो माननीय नीतीश कुमार जी समझाने लगे। हम शुक्रगुजार हैं भाई, हम शुक्रगुजार हैं। हम शराब पर इतनी पाबंदी ना लगा सके जितना उन्होंने ठोक के लगा दिया। अब तो दिल्ली एयरपोर्ट में बताया जाता है बिहार जा रहे हैं तो दारू की बोतल मत रखिएगा वरना एयरपोर्ट उतरते ही घर नहीं सीधा जेल। अजीजाने मिल्लत, ये डौरी जहेज ये सिर्फ मुसलमानों की समस्या है या भारत समाज की समस्या है? बताइए, सबकी समस्या है कि नहीं? सबकी समस्या है। लिहाजा वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अब सुन्नत के मुताबिक सादगी से निकाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। एक मिनट, इसमें तो वो लोग भी उठा लिए जिनका हो गया है। अरे भाई, भीड़ का फायदा मत उठाइए। आप लोग को अपने घर भी जाना है, वीडियो भी बन रही है।
ऐसा नहीं। आप सिर्फ इतना वादा कीजिए इंशाअल्लाह कि अपनी आलो औलाद की शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं अपने मुंतज़मीन का कि वक्त की तंगी में भी उन्होंने फराख दिली का मुजाहरा किया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और पूरे तमाम सामीन का मैं शुक्रगुजार हूं, अपने मेज़बानों का शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला आप सबको सरबुलंदी अता फरमाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको और सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत और एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह हिंदुस्तान में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत अता फरमाए। आतंकवाद के जुल्म और तशद्दुद से हमारे देश भारत की और पूरी दुनिया की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आपस में प्रेम सद्बुद्धि दे और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के अंदर सच्ची भाईचारगी और मोहब्बत अता फरमाए, ताकि इस्लाम भी जिंदाबाद रहे, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दीन का तर्जुमा है।